हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट एक कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रखी हो तो उसका इमेज डेंसर मीडियम में बनता है। उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। और उसके पहले हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टडी किया, उसके एप्लीकेशन स्टडी किया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल स्टडी किया। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का यूज करके हम लेंस मेकर फार्मूला कैसे डिराइव करें। हम थिन लेंस फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला कैसे हम डिराइव करें। इसे हम लेंस मेकर फार्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी जाए तो हम एक डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसीलिए इसे लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। तो आज हम थिन लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि थिन लेंस फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला क्या है। आइए देखें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन लेंस। अब हम थिन लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो एटलीस्ट वन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। तो अब हमें थिन लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन देखना है। अब थिन लेंस का मतलब क्या होता है? जिस लेंस की थिकनेस जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या अदर डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, उसे हम थिन लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? थिन लेंस कहते हैं। तो हम थिन लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे या लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे। आइए देखें कौन सा फार्मूला है। इसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। ये है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर f क्या है? प्रिंसिपल फोकल लेंथ है। किसकी? लेंस की। n क्या है? n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन व्हिच इट इज प्लेस्ड। मीन्स n जो है लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके रेस्पेक्ट में? जिस मीडियम में वो रखा गया है। अगर एयर में रखा गया है तो एयर के रेस्पेक्ट में, अगर वाटर में रखा गया है तो वाटर के रेस्पेक्ट में। R1 R2 क्या है? इसकी दो देखिए सरफेस है, एक P1 एक P2। P1 की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है और P2 जो है उसकी R2 है। इसका मतलब ये हो गया कि लेंस मेकर फार्मूला फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करता है। लेंस मेकर फार्मूला फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपस में रिलेट करता है। ओके। अब क्वेश्चन आता है इसे लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं? इसे लेंस मेकर फार्मूला इसलिए कहते हैं कि जो ऑप्टिशियन होते हैं वो एक डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस एक गिवन मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसी फार्मूले के थ्रू डिजाइन करते हैं। इसी फार्मूले के थ्रू वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर रखनी होगी, कितनी फोकल लेंथ का चाहिए, इसीलिए इसे लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। आइए देखें। पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें, तब हम जो है इसको डिराइव करें। देखिए ये कोई एक डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ये कोई एक बाई कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। लेंस के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और जिस रेयर मीडियम में रखा हुआ है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। लेंस के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। जिस ये रेयर मीडियम में रखा हुआ है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। और
लेंस की थिकनेस स्मॉल टी है, लेंस की थिकनेस स्मॉल टी है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर सी है, लेंस के फर्स्ट सरफेस का पोल P1 है, लेंस के सेकंड सरफेस का पोल P2 है, फर्स्ट सरफेस P1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, सेकंड सरफेस P2 की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, सेकंड P2 सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। ओके, लेंस का अपर्चर यमियन है और लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी गई है, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी गई है। आइए देखें, अब इसको डिराइव करने के पहले कुछ अज्यूम्सन हम करते हैं। कौन सी अज्यूम्सन करते हैं? पहली अज्यूम्सन हम ये करते हैं कि हमारा लेंस थिन है। थिन का मतलब इसकी जो थिकनेस स्मॉल टी है ये V के या V डैश या R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। दूसरा अजम्पशन ये हम करते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है। तीसरी अजम्पशन हम ये करते हैं, हम ये मानते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बना रही हैं, जिससे हम साइन आई इक्वल टू साइन आई और साइन आर इक्वल टू आर की अजम्पशन कंसीडर कर सकें। ठीक ना। अगला हम ये कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट अजम्पशन ये हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन हमारी ये है, पहला तो ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि लेंस हमारा थिन है। दूसरा हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है। नेक्स्ट हम ये मान के चलते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बना रही हैं। नेक्स्ट हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि लेंस का जो अपर्चर है ये स्मॉल है। ये अज्यूम्शन हम मान के चलते हैं। अब आइए देखें, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी हुई है, यहाँ से देखें इंसिडेंट रे आ रही हैं, ये पॉइंट A पर ये फर्स्ट सरफेस पर इंटर करती हैं, तो पॉइंट A पर इसका रिफ्रैक्शन होता है। ये इंसिडेंट रे OA आकर के A पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही हैं, A पॉइंट पर इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये डेंसर मीडियम N2 लेंस के अंदर इंटर कर रही हैं। लेंस के अंदर इंटर करने पर अगर ये सेकंड सरफेस P2 ना होता तो ये सीधे जाकर के यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट I डैश पर फोकस होती। अगर ये सेकंड सरफेस ना होता तो ये रे सीधे जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट I डैश पर फोकस होती और I डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता P2 सरफेस के लिए। I डैश की फर्स्ट वाले सरफेस P1 से डिस्टेंस V डैश है। फिर से सुन लीजिए, O से चलने वाली लाइट रे पॉइंट A पर इंसिडेंट हुई, पॉइंट A पर इनका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये लेंस के अंदर इंटर कर रही, लेंस के अंदर ये AB रास्ते पर जा रही, A से B के लंग जा रही। अगर ये सेकंड सरफेस P2 ना होता तो ये लाइट रे सीधे जाकर के यहाँ पॉइंट I डैश पर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस होती, पॉइंट I डैश पर इमेज बनता, पॉइंट I डैश पर इमेज बनता P1 सरफेस के द्वारा, जो कि आपके N2 मीडियम में होता, जो N2 मीडियम में होता। ये I डैश सेकंड सरफेस P2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और सेकंड सरफेस इसका फाइनल इमेज I बनाएगा। अब जब लाइट रे AB के अंदर आई, ये पॉइंट B पर पहुंची, तो पॉइंट B पर सेकंड सरफेस P2 है। पॉइंट B पर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रा किया, C2N2, देखिए C2BN2। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही तो नॉर्मल से दूर हटेंगी, तो C2BN2 से देखिए दूर हटेंगी, ये दूर हट रही हैं, तो ये BI फोकस हो रही हैं, ये आकर के पॉइंट I पर फोकस हो रही हैं। पॉइंट I पर ये फाइनल इमेज बन रहा है, किस सरफेस के द्वारा, P2 के द्वारा। कितनी डिस्टेंस पर, V डिस्टेंस पर। किस मीडियम में, N1 मीडियम में। मीन्स I डैश जो इमेज बना है वो P1 सरफेस के द्वारा है, ये N2 मीडियम में है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा P2 के लिए, जिसका फाइनल इमेज I बनेगा, जो V डिस्टेंस पर बनेगा। U डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द P2 सरफेस है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द P1 सरफेस है, V डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज है फ्रॉम द P2 सरफेस, और V डैश डिस्टेंस ऑफ द इमेज I डैश है फ्रॉम फर्स्ट सरफेस P1। अब अगर सेकंड सरफेस से हम अगर
आई डैश की डिस्टेंस कहें तो ये थिकनेस टी है, ये टोटल वी डैश है, ये थिकनेस टी है, तो हो जाएगा वी डैश माइनस टी। क्या? वी डैश माइनस टी। तो सेकंड सरफेस P2 से से ऑब्जेक्ट आई डैश की डिस्टेंस वी डैश माइनस टी हो जाएगी। ओके, आइए अब हम देखते हैं कैसे डिराइव करें। स्टेप 1, फर्स्ट सरफेस P1, ये आपका जो सरफेस है AP1N, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये आपका फर्स्ट सरफेस P1 फॉर्म्स द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O एट V डैश। ठीक ना? जो फर्स्ट सरफेस P1 है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज रिफ्रैक्शन के बाद आई डैश बना रहा है, जो कि यहाँ से V डैश के डिस्टेंस पर आई डैश याद रखना N2 मीडियम में बन रहा है, N1 में नहीं बन रहा है। तो देखिए, बाई फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस N2 अपॉन V डैश, N2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इमेज बन रहा है, अपॉन V डैश जो है फर्स्ट सरफेस से इमेज की डिस्टेंस है, माइनस फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? U है। कितने डिस्टेंस पर? U। और किस मीडियम में रखी? N1 में। तो N1 अपॉन U इक्वल टू रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है? N2 में। N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? R1 है। ये क्या है? R1 है। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फर्स्ट P1 सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। I dash image is forming in medium N2 which will act as a virtual object for surface P1, so we have taken N2। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि N2 हमने क्यों लिया है V डैश के लिए। ये जो I डैश इमेज बन रहा है ये एक्चुअली N2 मीडियम में बन रहा है, जो कि P1 P2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर N2 लिया है। आइए अब स्टेप सेकंड देखें। आई डैश इमेज एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस P2। मीन्स ये जो आई डैश इमेज है ये इस P2 सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और P2 सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस V डैश माइनस टी है, और P2 सरफेस से इमेज की डिस्टेंस V है। ऑब्जेक्ट यहाँ V डैश माइनस टी किस मीडियम में है? N2 में है, और ये फाइनल इमेज I किस में है? N1 में है। बाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट सरफेस P2, अब हम P2N इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इमेज किस मीडियम पर है? N1 मीडियम में। डिस्टेंस कितनी है? V। N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश माइनस टी। N2 है ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कितने डिस्टेंस पर? P2 सरफेस से V डैश माइनस टी पर, यहाँ से डिस्टेंस V डैश माइनस टी है। लेंथ इज वेरी थिन, सो T इज लेस देन V डैश। T जो है V डैश से मच लेस है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दें। हमारा फार्मूला बन जाएगा N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। ओके, यहाँ पर दो अजम्पशन हमने किया, एक T को नेग्लेक्ट किया, दूसरा आपको ये समझना है कि ये जो I डैश बन रहा ये N2 मीडियम में बन रहा है, I N1 मीडियम में है। I N1 मीडियम में तो दिख रहा है, I डैश N2 मीडियम में बन रहा है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। यहाँ से N2 अपॉन V डैश कैंसिल हो जाएगा। N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, ये U है, इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ N2 माइनस N1 है, यहाँ N1 माइनस N2 है, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N2 माइनस N1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये N1 माइनस N2 है, तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्टेप देखें। यहाँ से N1 कॉमन ले लें, और N1 कॉमन लेकर के अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ से N1 को हम कॉमन ले लें और फिर डिवाइड कर दें, N1 को हम कॉमन ले लें तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। और N1 से डिवाइड कर दें बोथ साइड में,
ये N1 को हमने कॉमन ले लिया, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। अब हम बोथ साइड में क्या करें, N1 से डिवाइड कर दें। बोथ साइड में हम क्या करें, N1 से डिवाइड कर दें। बोथ साइड में अगर हम N1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू N2/N1। देखिए N2/N1 माइनस N1/N1 N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ बहुत ध्यान से आपको समझना है न्यूमेरिकल के लिए फ्यूचर में कि 1/v माइनस 1/v, यहाँ जो n होता है न्यूमेरेटर में लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डिनोमिनेटर में लेंस जिस मीडियम में रखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। न्यूमेरेटर में लेंस जिस मटेरियल का बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डिनोमिनेटर में लेंस जिस मीडियम में रखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है -1 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ हम कंसीडर कर लें NL/Nm, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ द लेंस। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम इन व्हिच द लेंस इज प्लेस्ड। ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लेंस रखा हुआ है। ये उस लेंस के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे वो बना हुआ है। इसको हम 1/N2 इसको n कंसीडर कर लें। क्या कर लें, n कंसीडर कर लें, तो 1/v माइनस 1/n इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। इसको हमने n कंसीडर कर लिया। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखी हो, u इक्वल टू अगर हम इंफिनिटी ले लें तो इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखी होगी, वहां से पैरेलल लाइट रे चलेगी तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा और इमेज की डिस्टेंस v इक्वल टू किसके होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो इफ u इक्वल टू इंफिनिटी v इक्वल टू f, तो 1/f या v की वैल्यू क्या हो गई f, 1/f माइनस 1/∞ इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/∞ 0 होता है तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। यही है लेंस मेकर फार्मूला। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला दैट रिलेट्स एफ एन एंड आर। यही लेंस मेकर फार्मूला है। इसको हमने डिराइव किया है बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक ना, रियल ऑब्जेक्ट के, रियल इमेज के लिए। ये आपका रियल इमेज के लिए डिराइव किया गया है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज के लिए भी ये होल्ड करेगा, कॉनकेव लेंस के लिए होल्ड करेगा जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला रहा और ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका यूज कर करके, अब यहाँ से मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, यहाँ n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के मटेरियल का जिस मीडियम में वो रखा है उसके रेस्पेक्ट में। अगर एयर में रखा है तो एयर के रेस्पेक्ट में, अगर वाटर में रखा है तो वाटर के रेस्पेक्ट में। R1 R2 उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब जब भी इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे फ्यूचर में तो यह R1 R2 को विद साइन यहाँ पुट करेंगे। जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फ्यूचर में, यहाँ R1 R2 और F को विद साइन पुट करेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए F प्लस और कॉनकेव के लिए F माइनस। R1 R2 को देखना पड़ेगा, उस हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपका रहा थिन लेंस फॉर्मूला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में कि किसी लेंस की फोकल लेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करती है और कैसे वो चेंज होगी, किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।